सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव 24। आपके साथ मैं हूं राखी खंडोरी। हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में NAPSR यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट्स ने एक बैठक की, जिसमें आगामी 28 सितंबर को शिक्षा आंदोलन के नाम पर होने वाले भारत बंद को लेकर रणनीति तैयार की गई। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ खान ने कहा कि कोरोना के चलते लोगों के काम धंधे चौपट हो गए हैं और नौकरियां चली गई हैं, लेकिन फीस को लेकर निजी स्कूलों का मनमाना रवैया जारी है। यहां तक कि राज्य सरकारों और कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद भी पेरेंट्स को राहत नहीं मिली। इसी के चलते अब देश के 28 राज्यों के अभिभावकों ने एकजुट होकर 28 सितंबर यानी शहीद भगत सिंह की जयंती को शिक्षा आंदोलन के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इस दिन स्वैच्छिक भारत बंद किया जाएगा, जिसमें सभी राज्यों के अभिभावक ठीक 11 बजे हैशटैग के साथ अपने अपने राज्यों से शिक्षा के लिए उठने वाली मांग और भारत बंद को सोशल मीडिया पर डालकर सरकार को अभिभावकों का दर्द दिखाने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव 24, देहरादून। बाजपुर तहसील में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लोन के लिए आवेदन करने वाले युवकों का CDO ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंटरव्यू लिया तथा स्वरोजगार के प्रति युवक कितने गंभीर हैं इसको परखा। आपको बता दें कि कोविड-19 के चलते अनेकों प्रवासी मजदूर जहां काम धंधे छोड़ वापस अपने अपने घर आ गए हैं, वहीं अनेकों लोग ऐसे भी हैं जिनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। ऐसे में अब सरकार युवकों को स्वरोजगार देने के प्रति गंभीर है। इसी के चलते बुधवार को तहसील परिसर में स्थित स्वान केंद्र में स्वरोजगार के लिए लोन लेने वाले युवकों का वीडियो इंटरव्यू लिया गया। यह इंटरव्यू जिले में बैठे CDO ने लिया। इस इंटरव्यू में 45 लोगों ने प्रतिभाग किया। तहसीलदार प्रेम सिंह चौहान ने बताया कि जो लोग इंटरव्यू में पास होंगे उनको लोन मुहैया कराने के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हमारे विकासखंड से 20 लाभार्थी MSY के और 25 लाभार्थी अल्पसंख्यक वर्ग से प्रतिभाग किया गया और जिनका इंटरव्यू मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित समिति द्वारा जनपद स्तर की NIC से लिया गया और इसी प्रकार अन्य विकासखंडों के भी लाभार्थियों के द्वारा उसमें इंटरव्यू में प्रतिभाग किया गया और उनसे वार्ता करने के उपरांत उनकी आवश्यकताओं के दृष्टिगत उन प्रार्थना पत्रों पर निर्णय जनपद स्तरीय समिति द्वारा लिया जाना है। इंडिया लाइव 24 के लिए बाजपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। यूपी के जिला मुजफ्फरनगर में सरकारी संस्थानों का निजीकरण करने के विरोध में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने DM कार्यालय में धरना दिया। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। भीम आर्मी के पूर्व जिला अध्यक्ष टिकम बौद्ध ने कहा कि सरकारी क्षेत्रों के निजीकरण पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से देश में अधिकतर युवा बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो भीम आर्मी प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी। हम लोग ये चाहते हैं कि जो यहाँ पर लगातार निजीकरण हो रहा है, रेलवे को बेचा जा रहा है और यहाँ मजदूर आज किसान एवं बेरोजगार हो रहे हैं और बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हम लोग इसके विरोध में हैं। हम चाहते हैं यहाँ पर ये निजीकरण ना लाया जाए। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से अमजद रजा की रिपोर्ट।
एटा जनपद में झोलाछाप डॉक्टरों की वजह से अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। बिना डिप्लोमा और डिग्री के यहाँ झोलाछाप डॉक्टर क्लिनिक खोलकर बैठे हैं और धड़ल्ले से मरीजों का इलाज करके उनकी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसा ही एक फर्जी क्लिनिक मारहरा के रेलवे स्टेशन पर पिछले 2 साल से संचालित हो रहा है। यहाँ पर पहुंचकर जब हमारी टीम ने डॉक्टर और स्टाफ से उनकी डिग्री के बारे में पूछा तो वो कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इतना ही नहीं, डॉक्टर साहब ने तो साफ कह दिया कि कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि एटा के सीएमओ दफ्तर तक हमारी पहुंच है। वहीं जब मामले की जानकारी चिकित्सा अधिकारी अरविंद कुमार गर्ग को दी गई तो उन्होंने झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। ऐसा 11 साल से मैं वहाँ पे सीखा अपने जयप्रकाश डॉक्टर के पास, ठीक है। 11 साल से सीखा है। वहाँ से जब 11 साल मैंने वहाँ पे इतने दिन रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो सीखा होऊंगा, ऐसा थोड़ी ना वैसे ही। 11 साल से सीखा है। ये बात आपने परमिशन पे सीएमओ से परमिशन ली? परमिशन नहीं ली मैंने। क्यों नहीं ली? जब 11 साल से आप सीखे हुए हैं तो आपको नहीं है ना मेरे पास परमिशन, तो कागज में। कुल मिला के एक तरह से आप झोलाछाप डॉक्टर हैं। झोलाछाप में आता हूँ मैं। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से आमिर खान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में अर्धसैनिक बल और सुरक्षा बलों के कोरोना ग्रसित होने से गश्त में थोड़ा कमी आ गई है, जिससे इन इलाकों में नक्सली कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गए हैं। ताजा मामला राजनांदगांव के मोहल्ला विकास खंड का है, जहां पारडी से परवीडीह मार्ग के बीच सेतु निगम का पुल निर्माण कार्य हो रहा है। निर्माण कार्य में लगे बाफना कंस्ट्रक्शन जगदलपुर के 2 पॉकलेन और हाईवे वाहन के साथ मिक्सर मशीन को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। इससे पहले एक ग्रामीण युवक का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। नक्सलियों को ऐसी खूनी वारदातों को अंजाम देने के पीछे बस यही मकसद होता है कि ग्रामीणों में उनका खौफ बना रहे। इंडिया लाइव 24 के लिए राजनांदगांव से KS ठाकुर की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मामला अयोध्या जनपद के कैंट थाना क्षेत्र का है, जहां दुकान लगाने वाली एक महिला ने एसओ कैंट पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वहीं एक महिला लगातार उनको प्रताड़ित कर रही है, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई थी, लेकिन पुलिस उक्त महिला पर कार्रवाई करने के बजाय उल्टा उन्हें ही प्रताड़ित कर रही है। पुलिस की इसी प्रताड़ना से परेशान हाल महिला अपनी बेटी व बेटे के साथ सर्किट हाउस प्रभारी मंत्री के समक्ष शिकायत लेकर पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पीड़ित महिला व पुलिस के बीच काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। आज 3 दिन से लगातार झूठन के अंकुर भैया जो थे इनको सबको परेशान कर रहे हैं। तुम लोग लड़की छेड़ते हो, लड़की छेड़ने का मुद्दा बना लिए हैं झूठन का। अब है कुछ नहीं, वो लड़की खुद बदतमीज है, खुद वो तुम माँ बेटी ऐसे उससे नहीं पूछते तुम क्या धंधा करती हो, क्या तुम्हारा मेरा। फिलहाल अब देखना यह है पुलिस की सताई महिला को न्याय दिलाने में पुलिस क्या भूमिका निभाती है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रिजेश सेन की रिपोर्ट। गाजीपुर में अपराध और शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को सफलता हाथ लगी है।
पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान देवरिया बॉर्डर से 2 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 43 पेटी अवैध शराब की 1 स्कॉर्पियो गाड़ी और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पकड़े गए शराब तस्कर सचिन यादव और रवि यादव दोनों ही गाजीपुर के ही रहने वाले हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए गाजीपुर से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। एमपी में खाचरोद के गांव बड़ावदा घिनौदा के पास मोटरसाइकिल सवार युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद सुरेश नाम के इस घायल युवक को एम्बुलेंस से खाचरोद सिविल अस्पताल लाया गया, लेकिन युवक की नाजुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रतलाम रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सुरेश के सिर और दाहिने पैर पर गंभीर चोटें आई हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए खाचरोद से मोहित चौधरी की रिपोर्ट। पैच इंडिया लाइव 24 के लिए खाचरोद से मोहित चौधरी की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।